तो इतना मत सोच बेटा, तेरी सास बहुत अच्छी है। अगर वो तुझे ना पसंद करती तो क्यों इस रिश्ते के लिए हाँ बोलती? क्योंकि माँ, आपने मेरी शादी में उन्हें इतना सारा दहेज दिया है। अगर आप इतना सब कुछ नहीं देती तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ते के लिए हाँ बोलती। शादी के जोड़े में बैठी एकता अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। अपने काले रंग की वजह से एकता ने कई लोगों को उससे रिश्ता जोड़ने से मना करते हुए देखा था, लेकिन आखिरकार एकता का रिश्ता तय हो जाता है। मगर अभी भी एकता अपने काले रंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। थोड़ी देर में बारात आती है और एकता की धूमधाम से शादी हो जाती है। विदा होकर एकता अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख अरे अरे, ये क्या, अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? माँ जी, अम्मी गाड़ी से बाहर कैसे आऊं? मेरा सारा लहंगा बारिश में खराब हो जाएगा। शीतल बहू, हम है ना, हमारे रहते हुए तेरा लहंगा बिल्कुल खराब नहीं होगा। एकता के साथ साथ आज शीतल भी इस घर की बहू बनकर आई थी। जहां एकता रंग रूप में काफी काली होती है, वहीं शीतल उतने ही ज्यादा गोरी। बारिश होता देख मनोरमा अपनी बेटी महक से जल्दी से छतरी मंगवाती है। महक बेटा, तू अपनी शीतल भाभी का लहंगा पकड़ने में उसकी मदद कर, मैं छतरी पकड़ लेती हूँ। इससे शीतल बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। शीतल की सास और नंद दोनों उस बारिश और कीचड़ से बचाते हुए घर की दहलीज तक उसे ले आते हैं, जिसे देखकर अरे मनोरमा, अब तो शीतल बहू घर की दहलीज पर खड़ी है। अब तो उसे छोड़कर अपनी दूसरी बहू एकता को भी ले आओ, वरना बारिश में वो बेचारी इतने भारी लहंगे के साथ घर की दहलीज तक कैसे आएगी? वैसे ही जैसे आप इसे घर की बहू बनाकर लेकर आए हैं। अगर इसकी माँ दहेज में गाड़ी और इतने सारे पैसे नहीं देती तो मैं तो इसे अपने घर की नौकरानी भी न बनाती। अपनी सास की बातें सुन एकता को यकीन हो जाता है कि सिर्फ दहेज देने की वजह से ही उसकी सास ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोला था, जिसके चलते एकता की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? माँ ने भले ही इस रिश्ते के लिए जैसे जैसे भी हो हाँ की हो, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। सक्षम गाड़ी से उतरता है और छतरी लगाकर एकता को भी घर की दहलीज के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। और अब दोनों काली और गोरी बहुओं का गृह प्रवेश का समय हो जाता है। तुम सभी लोगों को मैंने यहाँ खड़े रहने के पैसे दिए हैं क्या? अरे मेरी गोरी बहू कब से खड़ी हुई है, चलो अब जल्दी से उस पर ढेर सारे फूल बरसाओ। मनोरमा के कहने पर आसपास खड़ी सभी औरतें शीतल के ऊपर फूल डालने लगती हैं, जिसके बाद मनोरमा अपनी गोरी बहू की आरती उतारती है। शीतल बहू, अपने सुंदर सुंदर दाएं पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो और उसके बाद इस हल्दी की थाली में अपने हाथ डुबाकर इस घर की दीवार पर अपने छाप छोड़ो। इतनी सुंदर हाथों की छाप अगर मेरे घर की दीवार पर पड़ेगी तो मेरे घर के अंदर तो साक्षात महालक्ष्मी का वास होगा। अपनी गोरी बहू की सुंदरता को देखते हुए मनोरमा उसकी काफी